हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथमेटिक्स। इसके पहले लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा मैट्रिसेज होता क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं और मैट्रिक्स का अच्छे से पढ़ते हुए उसको डिटेल में जानते हुए हम उसके सारे टाइप को एनालाइज किए हुए हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। मैट्रिसेज पे हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, उस पर क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कि अगर कोई दो मैट्रिसेज है तो उसका एडिशन कर सकते हैं। तो एडिशन कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। अगर कोई दो मैट्रिसेज ए एंड बी है, उसको कॉम्परेबल, अगर सबसे पहले उन दोनों को अगर जोड़ना है तो वो कॉम्परेबल होना चाहिए। कॉम्परेबल का मतलब क्या होता है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एम क्रॉस एन जो है उसका जो भी वैल्यू आता है दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। लेट ए एंड बी टू कॉम्परेबल मैट्रिसेज इच ऑफ एम क्रॉस एन। दोनों मैट्रिसेज का ऑर्डर एम क्रॉस एन होना चाहिए। देन दियर सम ए प्लस बी, उसका सम ए प्लस बी एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा और वो सम होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ के। जैसे पहला एलिमेंट का ए वन वन होगा तो दूसरे एलिमेंट का ए वन वन ही प्लस होगा। दूसरा एलिमेंट का ए वन टू है तो दूसरा एलिमेंट का ए वन टू ही सम होगा। इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखो, दो मैट्रिसेज ए और बी दिया है और हमको पूछ रहा है कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे बताइए। तो ए प्लस बी का वैल्यू देखने के लिए सबसे पहले क्या देखा गया है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन कितना होगा, इसमें रो 2 है और कॉलम 2 है, तो 3 × 2 इसका ऑर्डर 6 आता है। इसका बी का ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू एम क्रॉस एन। एम कितना है, इसमें 2 है, 6। क्या ये जोड़ा जा सकता है? एम क्रॉस एन सेम आया, एम क्रॉस एन दोनों का वैल्यू 6 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एम क्रॉस एन, इच ऑफ एम क्रॉस एन, मतलब दोनों ही एम क्रॉस एन के ही टर्म में होना चाहिए। तो देखो ये 3 × 2 के टर्म में है और ये 2 × 3 के टर्म में है, मतलब ये 3 × 2, ये जो ऑर्डर है 2 × 3 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे इसका ऑर्डर का जो टर्म है ये सेम नहीं है, यहाँ पे ये एडिशन नहीं हो सकता है। तो सो ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल हेयर। एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 2 0 -6 1 2 -5 दिया है और बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4 -5 -2 0 -3 1। यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, मतलब दोनों को यहाँ पे जोड़ के बताना है। तो ए प्लस बी अगर यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे ऑर्डर का टर्म देखो 2 × 3 है, यहाँ भी 2 × 3 है, दोनों सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। यहाँ पे एडिशन पॉसिबल है। तो ए प्लस बी टू क्या होगा, 2 0, ये मैट्रिक्स ए लिख रहे हैं 1 2 -5 और ये मैट्रिक्स बी लिख रहे हैं 4 -5 -2 0 -3 1। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जोड़ा जाता है। तो ये इसका पोजीशन A11 है, यहाँ का A11 क्या है, 4 है, तो 2 + 4, यहाँ पे कौन कौन ऐड होगा, 0 और +-5, 0 +-5, यहाँ पे कौन कौन ऐड होगा, -6 +-2, -6 +-2।
यहाँ पे देखो 1 प्लस 0, यहाँ पे 2 प्लस -3, यहाँ पे -5 प्लस 1, जोड़ दो, यही तुम्हारा आंसर आएगा। 2 + 4 6, 0 - 5 -5 -6 -2 -8, 1 + 0 1, 2 - 3 -1 -5 + 1 -4। ये हमको a + b का वैल्यू मिल गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिशन से रिलेटेड, उसको लिख लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, मैट्रिक्स a + b और b + a, हमेशा ये इक्वल होगा। स्टार मार्क में लिख लो, तुम उस क्वेश्चन को प्रूव भी कर सकते हो। a + b करो या फिर b + a करो, दोनों सेम ही आएगा। अगर 3 मैट्रिसेस दिया हुआ है, a + b + c = a + b + c। अगर 3 मैट्रिसेस a b c दिया हुआ है, तो अगर a b आपस में जोड़ के तीसरा को जोड़ते हो तो, या फिर b c जोड़ के उसमें a जोड़ते हो तो, दोनों सेम ही आएगा। इसको भी स्टार मार्क करके लिख लो। इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, पूछेगा -a का वैल्यू कितना होगा, फाइंड -a। तो -a का वैल्यू निकालने के लिए इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो -a = सारा टर्म में माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ भी -6 होगा, -7 होगा, -8 होगा। इसी को नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन में मिलेगा, ये सेपरेट कहीं नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये सारे टर्म में, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे ये जो पढ़े हैं a + b, मतलब a + b पहले कर दिया गया, उसमें c जोड़ा जा रहा है। देखो ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लोज किया गया, इसका मतलब a और b पहले जोड़ के तब c को जोड़ा जा रहा है। और इसमें क्या है, b और c को पहले जोड़ दिया जा रहा है और फिर a को जोड़ा जा रहा है। अगर ऐसे करते हैं तो दोनों का रिजल्ट जो आएगा ये इक्वल ही आएगा। कैसे आएगा ये प्रूव करके देखते हैं हम। अब देखो 3 मैट्रिसेस दिया हुआ है a b c, इसमें हमसे पूछ रहा है प्रूव दैट a + b + c = a + b + c। इसका मतलब हम समझा है, पहले a + b को जोड़ दो और फिर c ऐड करो, और इसमें b + c जोड़ दो फिर a ऐड करो, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। आओ प्रूफ करके देखते हैं कैसे इक्वल होगा। तो LHS लेते हैं हम इसमें, a + b + c क्लोज करते हैं। तो पहले इसमें a + b जोड़ना है, तो a + b यहाँ पे जोड़ो, कितना होगा, a + b, a कितना है 1 2 3 4, b कितना है 2 1 6 5। a + b का वैल्यू बताओ यहाँ से कितना निकलेगा, 1 2 3, 2 + 1 3, 3 + 6 9, 4 + 5 9। ये a + b का वैल्यू निकला। अब a + b का वैल्यू यहाँ निकालिए, अब इसमें c ऐड करेंगे। तो देखो a + b + c, a + b के यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 3 3 9 9, और c का वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं 3 2 1 5। दोनों को ऐड करते हैं, 3 3 6, 3 2 5, 9 + 1 10, 9 + 5 14। ये तुम्हारा
LHS निकला। ये निकाल लिए, इसका रिजल्ट इतना आया, और इसका भी रिजल्ट निकालते हैं। अगर दोनों इक्वल आ जाता है आपस में तो इसका मतलब बराबर है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHS तो कर लिए, अब RHS भी हम निकाल लेते हैं। अगर दोनों बराबर हो गया मतलब ये जो हम लोग पहले लिखे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट में वो सही है। तो RHS लिखेंगे A प्लस B प्लस C। यहाँ पे क्या है, पहले B और C जोड़ देंगे आपस में, उसमें A जोड़ेंगे, वो जितना रिजल्ट आएगा उसका ये वैल्यू होगा। तो B प्लस C इसमें निकालते हैं हम। B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2165। C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3215। दोनों को ऐड करते हैं, 2 + 3 5, 1 + 2 3, 6 + 1 7, 5 + 5 10। और देखो ये हमारा B प्लस C का वैल्यू निकला। इसमें हमको क्या A ऐड करना है, तो B प्लस C इधर ही लिख लेते हैं, चलो A प्लस B प्लस C। A का वैल्यू बताओ कि कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4, और B प्लस C कितना है, 5 3 7 10। अब ये दोनों को ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 1 + 2 1 + 5 = 6, 2 + 3 = 5, 3 + 7 = 10, 4 + 10 14। अब ये देखो ये जो वैल्यू आया है क्या इसके बराबर आ रहा है, देखो इक्वल है। इसका मतलब LHS = RHS। प्रूव हो गया। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम घटाते कैसे हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ पे हम ऐड कर रहे थे वहाँ पे माइनस कर देंगे, वह सब्ट्रैक्शन हो गया। तो उसके लिए एक सेपरेट टॉपिक बना हुआ है, उसको देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर इसमें पूछे A - B तो A + -B में तो हुआ। या निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट बताए उसमें माइनस में मल्टीप्लाई कर दो सारे मैट्रिक्स में और A जोड़ दो, A - B का वैल्यू आ जाएगा। एक क्वेश्चन से करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। दो मैट्रिक्स दिया हुआ है A और B, और इसमें हमको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A - B। A - B क्या होगा, तो A - B यहाँ पे लिख लेते हैं। A का वैल्यू कितना हुआ, ये मैट्रिक्स का A 1 - 5, या 6 2 3 -9। यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देते हैं। B कितना है, 1 -2 4 5 6 -3। अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 -1, ये -5, क्वेश्चन का माइनस, और ये -2, 6, ये -4, 2 - 5, 3 -6, -9, क्वेश्चन का माइनस, और ये -3। इसका बताओ ये रिजल्ट कितना आएगा, 1 - 1 = 0, -5, ये माइनस और ये माइनस तुमको प्लस बना देगा। तो -5 + 2 -3, 6 - 4 2, 2 - 5 -3, 3 - 6 -3,
-9 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, -9 + 3 -6। बस वैसे ही सिंपल है। अगला टॉपिक है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम कोई स्केलर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे माइनस हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते थे, वैसे ही अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता है उस मैट्रिक्स में, तो वो स्केलर उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस स्केलर पे भी कोई डिजिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। आइए देखते हैं। देखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसमें कोई नंबर का मल्टीप्लाई होता है, मान लो यहाँ पे वैल्यू पूछ देता है 3a का वैल्यू बताओ, या फिर ka का वैल्यू बताओ, या फिर 5a का वैल्यू बताओ कितना होगा, या फिर -2a का वैल्यू बताओ। तो एक बता देते हैं, बाकी सब अपने से कर लेना। मान लो -2a का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, और -2a का यहाँ पे बताते हैं। तो ये -2a = ये सारे में -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 × 1 -2 -2 -4 -10 -12 -18 -4 -6 -8 -12। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। इसका यूज क्या है, इसका बहुत 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 ज़्यादा यूज होता है। आगे क्वेश्चन में इसको यूज करके हम लोग देखेंगे। मान लो अगर के ए का ही वैल्यू पूछ दिया दूसरा, तो के ए का वैल्यू लिख दो, के 2k 5k 6k 9k 2k 3k 4k 6k। तो कोई भी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स में ऐसे होता है। अब देखो, जैसे यहाँ पे छोटा एक क्वेश्चन दिया, a = 1 6 9 - 5, अब b = 1 2 3 6, देन फाइंड 2a - 5b। क्या होगा इसका वैल्यू, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 2a - 5b निकालने के लिए पहले 2a का वैल्यू निकाल लेते हैं, 5b का वैल्यू निकाल लेते हैं, और 2a - 5b घटा देंगे। तो 2a का वैल्यू बताइए यहाँ से क्या होगा। 2 1 2, 2 × 6 12, 2 9 18, 2 - 5 -10, और ये रहा 5b। तो 5b का वैल्यू क्या होगा, 5 5 2 10 15 30। अब यहाँ पे 2a - 5b क्या होगा, लिखते यहाँ साइड में कर लेते हैं। टू ए - 5b अगर यहाँ से निकालें तो 2a यहाँ पे देखो कितना है, 2 12 8 -10, 2 12 18 -10 माइनस 5b का वैल्यू कितना आया है, 5 10 15 30, दोनों को घटा दो। 2 - 5 -3, 5 - 10 2, 18 - 15 3, -10 और ये -30 -40। ये हुआ आंसर। इसका मतलब हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लिए। इसके आगे हमको क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। इसका अगला टॉपिक दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ लिए, अभी इस पे क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर लेंगे। इसके अगले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बुक में क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि यदि एक मैट्रिक्स ए इतना दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी इतना दिया हुआ है, तो 2a - 5b का वैल्यू बताइए कितना होगा। जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया, इसका आंसर आया था -3 2
3 माइनस 40। ये क्वेश्चन एक जगह एक नोट्स में लिख लेना, जब बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कॉन्सेप्ट तो बताया इसके पहले, अभी थोड़ी देर पहले। दूसरा क्वेश्चन का फॉर्मेट देखते हैं, एक एग्जांपल दिया। देखो अगला क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दिया है ए बी और एक इक्वेशन से उसको रिलेट कर दिया है और पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच डैट 2a + 3x + 5b। तो सिंपली है, सिंपल सा है। 2 × ये ए का यहाँ पे पुट कर दो, ये 3x रहने दो और b यहाँ पे रख दो। 5 मल्टीप्लाई कर दो इसमें और 2 मल्टीप्लाई कर दो इसमें। ये वाला पोर्शन इधर आएगा, दोनों प्लस हो जाएगा और फिर ये डिवीजन में चला जाएगा। लेकिन इसको आसान करने के लिए हम लोग ये जो काम इधर करेंगे, इतना बड़ा मैट्रिक्स है, ये छोटे से जो इक्वेशन है इसी को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो 3x = क्या होगा यहाँ पे? 3x = 5b - 2a। x का वैल्यू क्या होगा? 1/3 × 5b - 2a। देखिए 5b - 2a, तो 1/3 यहाँ पे रहने देते हैं और 5b का वैल्यू यहाँ से बताइए कितना होगा। b जो है इसमें 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये 5b। b का वैल्यू आपका यहाँ से मिलेगा 804 - 2 3 6 माइनस ऑफ 2 इंटू ए मैट्रिक्स ए 2 - 2 4 2 - 5 1। अब देखो इसको यहाँ पे लिखो 1/3 ब्रैकेट बनाएंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये 40 हो जाएगा, ये 0 5 4 20 5 - 2 मल्टीप्लाई करेंगे -10 5 3 15 और 5 6 मल्टीप्लाई करने पे 30 आएगा। माइनस 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 - 2 -4 2 4 8 और 2 2 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 में -10 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 2, ये क्लोज कर देंगे 1/3। अब देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, हम लोग पढ़े हैं कैसे दो मैट्रिक्स को आपस में घटाते हैं। तो 40 - 4 36 0 -4 तो ये +4 हो जाएगा। 20 - 8 12 -10 -4 -14 और 15 -10 तो 25 और 30 - 2 28। इसको डिवीजन में कट नहीं रहा तो इसको बाहर ही रहने दे रहे हैं। 36 4 12 -14 25 20, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें एक मैट्रिक्स दिया है, जो रिलेशन दिया है x + y = एक मैट्रिक्स दिया है 5 2 0 9 और दूसरा x - y = 3 6 0 -1। इसको बोल रहा है यहाँ पे x और y निकालो। तो सोचो यहाँ पे x y कैसे निकालो। तो हम लोग को 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़े हैं, अभी शुरू से पढ़ते आ चुके हैं कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन दिया रहता है x + y = यहाँ पे कुछ कांस्टेंट रहता था 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे x - y 1 2 3 4 कुछ भी कांस्टेंट रहे तो इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेके हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देते थे। इसमें भी वही करेंगे, बस यहाँ पे ये जो रहेगा मैट्रिक्स एडिशन का रूल लगेगा और मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन होगा तो सब्सट्रैक्शन का रूल लगेगा। तो देखो क्या करो, एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो x + y = 5 2 0 9
और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 6 0 माइनस 1। यहाँ दोनों को जोड़ देते हैं तो x x जोड़ने पे कितना आएगा 2x, और ये y और ये y कट जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिक्स जैसे जोड़ते थे वैसे जोड़ देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जुड़ता है हमेशा। तो देखो इस मैट्रिक्स के इस पोजीशन वाले दूसरे मैट्रिक्स में कौन सा है, तो ये 5 है, इस पोजीशन में इसमें 3 है, तो 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8, 2 + 6 इज इक्वल्स टू 8, 0 + 0 0 ही होगा, 9 - 1 8। यहाँ से हमको x का वैल्यू आ जाएगा 1/2 8 8 0 8। इसको और सॉल्व करते हैं तो 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 0, 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स, ये भी कट जाएगा 4 टाइम्स, ये भी कट जाएगा 4 टाइम्स में हमको आंसर मिलेगा 4404। और अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन जितना भी करा रहे हैं आगे तुम एक्सरसाइज सॉल्व करोगे एनसीईआरटी या फिर जो भी बुक सॉल्व करते हो, तो ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं बहुत हेल्पफुल है, तो इसको ईमानदारी से समझो और इसको कॉपी पे लिख के एक बार प्रैक्टिस भी करना कि कैसे सॉल्व हुआ था, और नहीं समझ में आए तो फिर से आके ये वीडियो देखना। देखो अगला क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ वेरिएबल टर्म x y-3 प्लस 3 - 4 1 2, ये समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखाए, तो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये ऐड करो। अब ये ऐड करोगे तो एक ये मैट्रिक्स बन जाएगा और एक ये मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये देखो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा। दोनों का ऑर्डर अगर सेम होता है तो वहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करेगा, और इक्वल करके हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकाल देंगे। देखो मैं ये भी बताना भूल रहा हूँ कि अगर वीडियो तुमको पसंद आ रहा है तो लाइक करो। अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी पूछना है, कहीं डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में तुम डिस्कशन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम है तो। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। तो ये मल्टीप्लाई करो 2x, ये 2 × 5 10, 2 × 7 14, 2y - 6 is equals to 3 - 4 1 2। ये ऐसे के ऐसे लिख देते हैं 15 14। ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो, 2x + 3, 10 - 4 कितना होगा 6 होगा, 14 + 1 15, 2y - 6 + 2, 2y - 4 -6 और +2 -4 होगा 7 6 15 14। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर सेम है, मतलब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म इसको इक्वल कर देंगे। तो 2x + 3 इज इक्वल्स टू 7, 6 इज इक्वल्स टू 6, 15 इज इक्वल्स टू 15, 2y - 4 इज इक्वल्स टू 14। यहाँ से देखो 2x इज इक्वल्स टू 7 - 3 4, ये 2 से ये कट जाएगा, x का वैल्यू 2 आया, और 2y और -4 इधर जाएगा +4, 14 + 4 18 हो जाएगा, 2 9 जाए 18, y इज इक्वल्स टू 9। x और y का वैल्यू देखो कितना आसानी से आ गया। बस यही क्वेश्चन भरे पड़े हैं बुक में, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इससे टफ क्वेश्चन नहीं है। एक अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो एग्जाम्पल बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई करो। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई, फिर ये इतना बड़ा मैट्रिक्स दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में,
फिर ये साइन थीटा दिया हुआ है, इतना बड़ा मैट्रिक्स देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको सोचो हम स्टेप वाइज क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ था, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, दो मैट्रिक्स बन जाएगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा, दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पे एडिशन है, ऐड कर दो, सब्सट्रैक्शन होता है सब्सट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की बात आगे वाले लेक्चर में हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों ऐड हो सकता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस करेंगे इसमें, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, अगला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, जीरो बचेगा, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, जीरो बचेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 0 0 1, ये तुम्हारा आंसर है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन